जी प्रणाम। कहना यह है कि पिछले में हम कुछ लोग सब डिटेल में देखे थे जगदीश चंद्र बोस के बारे में। उसमें जो बचा है उस भाग को हम इस भाग में हम लोग देखेंगे। तो हम देखें कि उनकी ख्याति और उनके आविष्कार के कारण समय के साथ उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में 1920 में सदस्य बना लिया गया और 1917 में उनको सर की उपाधि दे दिया गया। अब उसके बाद देखें हम तो उन्होंने एक संस्थान का गठन किया जिसका नाम था बोस संस्था। बोस संस्था। इस बोस संस्था में क्या होता था, जो भी शोध वगैरह का काम होता था करते थे। और इसी बोस संस्थान में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण किए। जब मंदिर के निर्माण किए, मंदिर जब बन के रेडी हुआ तो इन्होंने इस मंदिर में किसी भगवान की मूर्ति रखने के बजाय एक शंख रख दिए। एक शंख रख दिए। अब उस समय के जब शंख रखे तो उस समय के जो आचार्य थे जिनका नाम था आचार्य कपिल देव। जो आचार्य कपिल देव थे, इन्होंने पूछा कि जगदीश जी आप बताइए कि आप इस मंदिर में शंख क्यों रख रहे हैं। शंख अगर मंदिर बनवाए हैं और बोस संस्थान के अंदर ही बनवाए हैं कोई बात नहीं, पर उसमें किसी भगवान की मूर्ति लगाइए। तो इन्होंने बताया कि अपने शोध के माध्यम से यह सिद्ध किए थे कि हमारे शंख में कुछ ऐसे माने ध्वनि निकलते हैं, इस अंतराल पे तरंगधैर्य कुछ ऐसा उसका मतलब होता है कि जो हमारे आसपास में जीवाणु हैं जिन्हें किसी कीटनाशक से नहीं मारा जा सकता है, बल्कि उस शंख के ध्वनि से ही मरते हैं। इस बात को उन्होंने अपने शोध में भी सिद्ध किया था। इसलिए जो मंदिर बनवाए उस मंदिर में किसी भगवान की मूर्ति ना रख के क्या लगाए, शंख का निर्माण किए। ये अब एक घटना वो बताते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि मानव जो है अपने दांतों से चबा चबा कर खाना खा लेता है किसी चीज को, पर मानव में ही कुछ छोटे बच्चे हैं जिनके दांत नहीं होते हैं। और उनके दांत नहीं होते हैं तो देखते हैं अक्सर कि दूध पीना या कोई भी तरल युक्त पदार्थ आसानी से पूर्वक पी लेते हैं। उसी प्रकार हमारे जो वनस्पति है, जो हमारे वनस्पति हैं, ये वनस्पति भी तरल युक्त रसपान करते हैं। जो हमारे तरल द्रव्य हैं उसी का रसपान करते हैं। अर्थात पेड़ पौधे जो होते हैं मिट्टी में तरल युक्त में जो भी पोषक तत्व घुले होते हैं उनसे अपना भोजन की प्राप्ति करते हैं। अब इस भोजन की प्राप्ति करते हैं, साथ ही साथ जो हमारे वायुमंडल में जो हम लोग अंगारक गैस छोड़ते हैं, उस अंगारक गैस जैसे कि आप जानते हैं कि CO2, और इस अंगारक गैस यानी कि CO2 का निवारण करने वाले हमारे पेड़ पौधे नहीं रहते, तो वायुमंडल में इतना ज्यादा आपका CO2 बढ़ने के कारण तापमान बढ़ जाता कि जिसके कारण इस पृथ्वी पर मानव को जीवित रहना ही संभव नहीं था। तो इस अंगारक गैस को ही निवारण के काम करते हैं कौन, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारे वनस्पति है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उसको निवारण का काम करते हैं। इन्होंने बताया एक बात। दूसरा बताया कि वो शंख वाले कपिल देव वाले लास्ट पॉइंट में इन्होंने यही बताया कि शंख बजे राक्षसे भजे। अर्थात ही हमारे वेद पुराणों में पहले लिखा हुआ रहता था कि अगर शंख बजाने से क्या होते हैं, आसपास के जो हमारे कीटाणु उटाणु होते हैं मरते हैं। इस सिद्ध करके बताए कौन, जगदीश चंद्र बोस। यही इस पूरे चैप्टर का सारांश था शॉर्ट में। आशा करते हैं कि आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आया। अब इसके जो है नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
और इसमें जहां तक आपको अगर किसी चीज में समस्या है या कमी लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रयास कीजिए कि उस बात को लिखें, हम प्रयास करेंगे कि उसको आगे सुधार करें। रखते हैं यहीं तक।